हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसे योगा क्लोज जिसमें हम अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एकदम सीधे बैठ जाएंगे सुखासना में, जहां पर हम अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपकी चिन को धरती यानी जमीन के बिल्कुल पैरेलल रखना है। इसके साथ ही साथ हम अपनी आईज को क्लोज करेंगे और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद जेंटल ब्रेथ्स। उसके बाद डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे। उसके बाद मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम फोकस करेंगे अपनी भ्रामरी प्राणायाम पर, जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन मिलेगा और आपकी बॉडी फुल फोकस्ड हो जाएगी। इसके साथ ही आपका माइंड भी बैलेंस्ड एंड फोकस्ड रहेगा। So this is how we do it. अब हम करते हैं अपने आप को थोड़ा सा सेटल और उसके साथ हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। ब्रीद इन करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद हाथों को नीचे लेके आएंगे और अपनी चिन को लॉक करेंगे ब्रीद आउट करते हुए। ये प्रोसेस हमें 4 टाइम्स रिपीट करनी है। साथ ही साथ अब हम अपनी नेक की मूवमेंट करेंगे। एक बार नेक को हम लेफ्ट टू राइट लेकर पीछे ले जाएंगे ब्रीथ इन करते हुए एंड ब्रीथ आउट करते हुए हम अपने नेक को पीछे से आगे लाएंगे ऑपोजिट साइड से, एंड देन ये हम बार बार रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। इतना करने के बाद अब हम अपने पैरों को दोनों अच्छे से फैला लेंगे और फैलाने के साथ ही अपने पैरों को स्ट्रेच एंड पुल करेंगे। 4 बार ये करने के बाद हम अपने पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हमने चक्की चलन आसन किया है, जिसमें हमने अपने हाथों को राइट साइड में रखकर क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है। So this is how we are going to do it. Before that we are going to do Padma Konasana या बटरफ्लाई पोज, जिसमें हम अपने पैरों को आपस में जॉइन करेंगे, दोनों पैरों के तलवों को, और फिर अपने हाथों की मदद से क्लैस्प करते हुए इसे लॉक करेंगे एंड देन जेंटली हम अपने पैरों को क्लैप करेंगे, जैसे कि बटरफ्लाई अपने पैरों को, अपने विंग्स को क्लैप करती है, उसी तरह से फोकस इस पे रहना चाहिए कि हम ये मूवमेंट स्लो एंड कंप्लीट करें रादर देन कि हम उसे बहुत ही फास्ट करें। यहाँ पर हमें स्लो एंड स्टेडी कंप्लीट मोशन पे फोकस करना है। इसके बाद वापस हम सुखासन में आएंगे। सुखासन में आने के साथ अब हम अपनी फुल बॉडी, अपर बॉडी को सर्कुलर मूवमेंट्स में रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। अभी इतना करने के बाद हम वापस सुखासन में आ जाएंगे। सुखासन से हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, जस्ट रिलैक्स सम टाइम एंड देन मूव। आपका जो हाथ है, हमें अपने हाथों की मूवमेंट पे फोकस करना है, जिसमें हमने हाथों को पहले बाहर पुश किया है और फिर पुल किया है। ऐसा हम 4 बार करेंगे। इसके किया और लेफ्ट पैर को मोड़ा है और साथ ही साथ अपनी ब्रीथ आउट करते हुए, अपनी ब्रीथ इन करते हुए हाथ को ऊपर ले गए हैं और ब्रीथ आउट करते हुए हम टो को टच करेंगे। अगेन ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट पैर को सीधा और राइट पैर को मुड़ा है, अपनी बॉडी को टर्न किया है मुड़े हुए पैर की तरफ, और फिर हमने ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर और ब्रीथ आउट करते हुए हाथ नीचे टो को टच करने की कोशिश की। इस बार अपने पैर को वापस सीधा करते हैं, राइट पैर को और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे। जो हमारा सीधा पैर है उसकी तरफ हमें मुड़ना है
और देन हम ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और ब्रीद आउट करते हुए हमने हाथ नीचे ले जाकर टो को टच करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमें अपने हाथों की मूवमेंट और हेड की मूवमेंट साथ साथ रखनी है और जितना कंफर्टेबली पॉसिबल है उतना ही एक्सटेंड करना है। अगर आप अपने टो को टच कर सकते हैं देन इट इज ओके, नॉट देन जहाँ तक आपका हाथ कंफर्टेबली जा सकता है वहाँ तक ले जाएंगे, चाहे वो जस्ट स्ट्रेच हो, सीधा हो। यहाँ पर फोकस करना है कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्पाइन एक्सटेंडेड रहे एंड स्ट्रेट रहे। सेम चीज हमें ऑपोजिट साइड पे भी करनी है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू वज्रासना, जिसमें हमने अपने टोज को टच कराया है और अपनी हील्स को एक दूसरे से थोड़ा सा अपार्ट यानी दूर दूर रखा है। पैरों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर ब्रीद इन करते हुए हम सामने जाएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए आगे झुकेंगे, जिस साथ ही साथ अपने हेड फोरहेड के थ्रू जमीन को टच करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने चेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन रख सकते हैं और अपने हाथों को सामने फैलाएंगे। सामने फैलाते हुए एक अच्छा सा प्रेशर जमीन पर एक्सर्ट करेंगे और अपने पाम्स को स्प्रेड करेंगे। देन वी आर गोइंग टू breathe in and breathe out in this position for 6 times and bring your body up gently with the help of your hands। अब इसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को आगे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हुए अपने हेड को उस पर रेस्ट किया है। पीछे पैर हमारे उसी पोजीशन में है जो टेबल टॉप पोजीशन होती है वहां पर, और फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए थोड़ी देर इसी पोजीशन में रेस्ट करेंगे। नाउ जेंटली अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, फोर आर्म को जमीन पर राउंडेड रखते हुए फिर से ये स्ट्रेट स्पाइन वाली पोजीशन मेंटेन करेंगे और लिफ्ट योर बॉडी अप। इस बार हम अपने लेफ्ट पैर और राइट हाथ को एक्सटेंड करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट एंड देन just balance this pose। Now again we are going to do the opposite, right और left पैर, राइट पैर और लेफ्ट हाथ एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा और एक बार लेफ्ट पैर और राइट हाथ एक दूसरे के ऑपोजिट रहेगा और एक्सटेंड करेंगे एंड ब्रीथ करेंगे सामने देखते हुए। This is also something which we are going to do 2 times and then with the help of your knees एक बार अपने पैरों को उठाएंगे, नीज को ऊपर ले जाएंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए नेक को उसके तरफ अलाइन करेंगे एंड देन हिप्स को थोड़ा सा बॉडी से ऊपर रखते हुए हम एक डाउनवर्ड डॉगी माउंटेन पोजीशन होल्ड करेंगे। देन सी इफ यू आर एबल टू टच द ग्राउंड विद योर हील्स एंड इफ नॉट देन डू सम एक्सरसाइज। यहाँ पर अपने लेफ्ट नी को आगे लाएंगे और राइट हील को पीछे ले जाएंगे एंड देन रिवर्स टू 20 more times slowly and then we will lift the body। एक दो स्टेप पैर को आगे लाकर ब्रीद इन करते हुए बॉडी को ऊपर ले जाएंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए वापस सामने लेके आएंगे, फिर से झुकेंगे। अगर आप चाहें तो अपने नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हैं, यहाँ पर बस स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। डू इट फ्यू मोर टाइम्स एंड देन अगेन सामने देखेंगे, पैरों को दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट करेंगे एंड देन थोड़ा सा नीज से बेंड करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए चेयर पोज करेंगे जिसमें हाथों को हमने आगे एक्सटेंड किया हुआ है, बैलेंस एंड लिफ्ट योर बॉडी अप। इसके बाद आपको समझाने के लिए मैं पैरों से आगे बढ़ जाती हूँ एंड देन डू द सेम पोजीशन वंस अगेन। एक बार फिर से चेयर पोज है। आप सामने से देखेंगे तो हम अपने दोनों पैरों के बीच में 4 फीट की डिस्टेंस रखते हैं। राइट एंकल को राइट साइड में मोड़ते हुए राइट को हल्का सा आगे पुश करेंगे एंड दोनों हाथों को स्प्रेड करते हुए अपने हाथों को एक दूसरे के पास लाएंगे जिधर आपका मुड़ा हुआ पैर है एंड ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे एंड अपने थंब की तरफ देखेंगे। देन वापस अपने हाथों को सामने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाते हुए फिर नीचे लाएंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। अब इस बार अपने जो दोनों पैर हैं उसे एक दूसरे के ऑपोजिट फिर से रिवर्स साइड पे या लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पैर को मोड़ना है, लेफ्ट नी को हल्का सा पुश करना है, हाथों को स्प्रेड करना है और देन राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के साइड लाना है। ब्रीद इन करते हुए हाथ ऊपर जाएंगे एंड अपने थंब की तरफ देखना है। तो अगेन ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे एंड हाथ अपने पोजीशन। नाउ रिलैक्स। अभी हम अपने पैरों को वापस दोनों पैरों के बीच में 4 फीट की डिस्टेंस करते हुए हल्का सा झुकेंगे, नी से बेंड करेंगे, स्पाइन को
कंप्लीट करते हुए breathe in and extend the spine and breathe out, rock your chin a few more times and then इस बार अपने राइट पैर को राइट साइड में मोड़ते हुए नी को बेंड करते हुए अपने एल्बो को राइट एल्बो को राइट नी के ऊपर एंकर करते हुए वी आर गोइंग टू डू दिस थ्रेड एंड नीडल जिसमें हम हाथ को पीछे ले जाएंगे ब्रीद इन करते हुए एंड देन आगे लेके आएंगे ब्रीद आउट करते हुए नाउ ऑपोजिट लेफ्ट साइड के लेफ्ट पैर को हम मोड़ेंगे लेफ्ट साइड पे और फिर लेफ्ट में हल्का सा मोड़ते हुए अगेन थ्रेड एंड नीडल जिसमें हम ब्रीद इन करते हुए हाथ पीछे ले जाएंगे एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे एंड देन ब्रीद आउट करते हुए वापस सामने आएंगे for a few more times and then straight वापस सीधे आ जाएंगे। इतना करने के बाद फिर से ये प्रोसेस एक बार फिर रिपीट करेंगे few times left side और right side पर so that both of the sides can be balanced and this is very helpful for your lower body strengthening. Do it during the pregnancy, post-pregnancy and anytime. This is a very good setup exercise and daily routine. You can just add 2 to 3 times a week and then this will help you reduce your lower body pains, strengthen your legs, open your pelvic floor muscles and help you strengthen. Now breathe in and breathe out. अपने पैरों को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए पैर को वापस अपनी नीज से हल्का सा मोड़ते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए do some circular motions from both the hands and swing. This is how you just completed the required work for your body strengthening. Again, breathe in करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, extend the spine and then come back. Now relax, settle down, just gently come back to Sukhasana. Now just make your spine straight and chin parallel to the floor. Do your hands in Gyan Mudra and again just relax and settle down here. Have some deep and gentle breaths and just immerse in this feeling of gentle warmth and self-care. You have done a great job for your body. You have taken your best step towards your own health and well-being. Just have some deep breaths and repeat. Om Shanti Shanti Shanti. I wish you have a wonderful day ahead and thank you so much for joining the session today. Love you all.